मेरा नाम है स्वप्निल खताल। वो इसका मुंह बाहर आ गया देखिए। और इस बार मैं कुछ दुर्लभ सांपों की तलाश में निकला हूँ। जरा इसे देखिए दोस्तों, धूप काली अंधेरी रात में काले रंग का ये सांप। मैं अनछुए जंगल का अन्वेषण करूंगा, एशिया के सबसे जहरीले सांप को पकड़ने की कोशिश करूंगा। जबरदस्त है ये सांप तो। और 2.5 करोड़ में बिकने वाले सांप को पकड़कर उसका पोशीदा राज खोलूंगा। मैं भारत के कुछ दुर्लभ सांपों की असामान्य जिंदगी को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। धरती पर सांपों की लगभग 3,500 प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ आमतौर पर देखी जाती है, जैसे कि कोबरा, वाइपर और रेड स्नेक। लेकिन कुछ दुर्लभ सांप ऐसे भी हैं जो अमूमन दिखाई नहीं देते, और आज मैं उन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की तलाश में निकला हूँ। इस अभियान का मकसद है आपको उन सरीसृपों की जानकारी से मुहैया कराना जिनके बारे में औसतन लोगों को इल्म नहीं। मैंने इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी घाट से की है, लेकिन मैं इस बात से परेशान था कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर इस इलाके में 2 दिनों से अन्वेषण करने के बावजूद भी मुझे किसी खास जीव के दीदार नहीं हुए। मगर तीसरे दिन की सुबह शानदार हुई। यहाँ पर आओ जल्दी। मैंने इसलिए इतना हड़बड़ी में बुला लिया तुम्हें क्योंकि मैं एक ऐसा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसा नज़ारा जो कोई भी ट्रैकिंग या कैंपिंग करने वाला इंसान देखना पसंद नहीं करता, और वो नज़ारा है मेरे इस जूते के अंदर। ज़रा इसे देखिए दोस्तों, ये है एक सांप। चलिए मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये तो कुंडली मारकर ही बैठा हुआ है मेरे जूते के अंदर बड़े आराम से। आ जाओ। ओ रुको रुको रुको, काट मत लेना बच्चे। मैं इसे अपने हाथ पर पलट रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि ये वो इसका मुंह बाहर आ गया देखिए। ये जानवर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसे अपने हाथ के ऊपर निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरी उंगली पर काट मत लेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ध्यान से। वो काटना मत। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसे। ये जानवर बहुत ही दिलचस्प होता है, और इसका जो रंग है, टेक्सचर है, वो आपको हो सकता है अजगर की याद दिलाए। मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रंग देखिए यहाँ पर, और इसका जो रंग है ये थोड़ा बहुत मेरे जूते से भी मेल खा रहा है। तो रात के घूप अंधेरे में आपको ये दिखाई नहीं देगा। रात को सोते वक्त मैं अपने टेंट के अंदर जूते रखना नहीं चाहता था, बाहर रख दिए, लेकिन मैंने इन्हें उल्टा नहीं रखा था। देखिए जैसे मैं यहाँ पर सडन मूवमेंट कर रहा हूँ, ये चौंक रहा है क्योंकि ये इनका स्वभाव होता है इसी तरह से। और कोई भी इंसान भी अगर हो तो अचानक से हुई हरकत से चौंक ही जाएगा। मैं अपने हाथ पर इसे रख देता हूँ। अब इसे देखने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सांप जहरीला होता है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैं इसे अपने हाथों से हैंडल कर रहा हूँ तो यकीनन ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके जबड़े के अंदर छोटे छोटे दांत होते हैं और वो दांत आपको घाव दे सकते हैं। लेकिन इसका शांत स्वभाव शाहिद है कि ये ख़तरनाक भी नहीं है। ये एक बच्चा है, और बड़ा होने के बाद ये और भी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी पूँछ दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी नुकीली और छोटी पूँछ होती है। दूसरे सांपों की तुलना में अगर देखा जाए तो इसकी पूँछ बहुत ही छोटी होती है, खुरदुड़ी होती है। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी पूँछ के ऊपर छोटे छोटे हल्के पिरामिड्स निकल आएंगे, और फिर वो जो डिज़ाइन है, वो जो टेक्सचर है, वो आपको मगरमच्छ की याद दिला सकते हैं। ये मिट्टी में रहने वाली सांप की प्रजाति है, यानी कि अपनी इस खुरदुड़ी पूँछ की मदद से ये मिट्टी के अंदर घुस जाता है और वहीं पर घात लगाकर अपने शिकार के करीब आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही शिकारी से करीब आएगा, ये बिजली की रफ्तार से उस पर हमला करेगा और उसे अपनी ताकतवर मस्क्यूलर कुंडली में दबोच लेगा। लेकिन रात के वक्त अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखिए मेरे दूसरे जूते के अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए सूखी पत्तियाँ हैं जो ऊपर से गिरी हुई थी। तो इसके अंदर कोई सांप भी हो सकता है, कोई बिच्छू भी जा सकता है, या फिर कोई कनखजूरा भी। मुझे तो कनखजूरा उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जूतों को वैसे ही छोड़ सकते हैं। फिर सुबह सुबह आपकी मुलाकात इन खूबसूरत जीवों से हो सकती है। सुबह का माहौल है, सूरज अभी निकल रहा है, गर्मी सोखने के लिए ये भी बाहर निकल आते हैं। वैसे स्वभाव से ये निशाचर जीव है, तो रात को शिकार करना पसंद करते हैं, और दिन के वक्त सुबह धूप सेकने के बाद इसी तरह से अंधेरी जगहों के अंदर जाकर आराम फरमाते हैं। अब इस अभियान की शुरुआत इसके दिखने के बाद बहुत ही शानदार हुई है, तो यकीनन इस अभियान का जो अंत है वो भी ज़बरदस्त ही होगा। चलिए मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। इस नन्हे बुआ के दिखने से मुझे सफ़र जारी रखने के लिए हौसला तो मिला, लेकिन जंगल में बिना तकदीर, हौसला और तजुर्बा किसी काम नहीं आता। दिन के महज 11 बज रहे हैं और हर तरफ सन्नाटा छाया है।
क्योंकि अधिकांश जानवर सुबह या रात में सक्रिय होते हैं, लिहाजा मैंने भी दिन ढलने का इंतजार करना मुनासिब समझा। इससे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये देख रहे हैं आप, ये इतना मजबूती से बनाया जाता है कि आंधी तूफान में भी गिरता नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर ये कैसे आ गया। एक घोंसला है, मेरे ख्याल से आधा ही बना है यहाँ पर, लेकिन इसकी खासियत पता है आपको एक्चुअली। हाँ ये रहा किधर है, ये रहा। अरे बाप रे, इससे देखिए दोस्तों, ये जानवर तो ज़बरदस्त है। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा इसका शरीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तुम्हारी नज़र कैसे गई इसके ऊपर? मैं जस्ट वहाँ से आ रहा था जस्ट, तो यहाँ पे मुझे दिखा। ओह, यही तो ज़बरदस्त मज़ा है हर्पिंग का। हम वहाँ पर उस घोंसले के बारे में बात कर रहे थे और तुम्हें यहाँ पर दिखाई दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, जो सांप यहाँ पर बैठा हुआ है वो है एशिया का सबसे जहरीला सांप, और मैं इसे आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक काम करो, इसे पकड़ लो अपने हाथ में, ठीक है। ओह, इसका सिर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पर कॉमन क्रेट, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ज़बरदस्त है ये सांप तो। रात के गुप अंधेरे में निकलने वाला ये एक बहुत ही बेहतरीन शिकारी होता है। निशाचर प्रजाति का एक ऐसा सांप जो अक्सर रात को ही सक्रिय होता है और दिन भर आराम फरमाता है। इसका जो कलर है उससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ये रात को क्यों निकलता है, क्योंकि कुदरत ने इसे छिपने के लिए, वैसे तो रात में वैसे भी अंधेरा ही होता है, लेकिन कुदरत ने इसे छिपने के लिए ये रंग दे दिया है। और उसके ऊपर जो ये सफ़ेद रंग की धारियाँ है, दो के पैटर्न में आपको दिखाई देंगी, यही इसकी पहचान है। इन धारियों की वजह से छलावरण का उस्ताद ये बन जाता है। रात के घूप अंधेरे में ये अपनी लाल रंग की ज़बान निकाल कर सूंघने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसने इस टोंग के ऊपर अपने आप को अटका लिया है। इससे ये भी साबित होता है कि इसकी जो मस्क्यूलर बॉडी है, इसे चढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो यकीनन अगर आपके खिड़की दरवाजे के इर्द गिर्द कोई पेड़ की टहनी होगी तो ये सांप बड़ी आसानी से उससे चढ़ के आपके घर में दाखिल हो सकता है। मैं किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि हम लोग अस्पताल से कई किलोमीटर दूरी पर है। वैसे इस सांप की खासियत पता है क्या है? ये सांप सोते हुए लोगों को डसने के लिए बहुत ही बदनाम है। देखिए कैसे ऊपर तक चढ़ रहा है। और सोते हुए लोगों को डसने के लिए ये इसलिए बदनाम है क्योंकि ये तो रात को बाहर निकलता है और इंसान रात को सो जाता है, और तब अगर ये गलती से आपके घर में दाखिल हो चुका हो और अगर आपके बिस्तर में आ जाए तो आपकी हल्की सी हरकत इसे चौंका सकती है। नतीजा इसका बाइट लग जाता है। कई बार ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि कॉमन क्रेट सो रहे लोगों के कान पर आकर डस देता है, लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ अंधविश्वास है, मनगढ़ंत है और इनमें कोई तथ्य नहीं होता। वो मेरे हाथ के काफ़ी करीब आ गया है ये। मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकता। देखिए कैसे ये लपेट चुका है इस पूरी की पूरी टोंग को। और इस सांप की, बाप रे, इसकी जो रेंगने की काबिलियत है, मैं काफ़ी इम्प्रेस हो चुका हूँ इससे। इस सांप की एक और ख़ासियत है जिसके लिए काफ़ी बदनाम है, और वो खासियत ये है कि यह सांप जब आपको डसता है तो आपको पता नहीं चलता। उसके बाद नींद में भी इंसान की मौत हो जाती है। और उसके पीछे का कारण ये है कि इसके जो विषदंत है वो इतने छोटे होते हैं कि इसका बाइट आपको महसूस नहीं होगा। किसी चींटी या मच्छर ने आपको काट लिया हो तो आपको कितना दर्द होगा, लगभग उतना ही दर्द इसके बाइट के बाद भी होता है। तो आपको महसूस नहीं होगा, आप नज़रअंदाज कर देंगे और उसके बाद इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर आपकी जान ले लेगा। वैसे कि आप जानते हैं कि ये शांत दिखने वाला जीव कोबरा से कई गुना ज़्यादा जहरीला होता है। हालांकि ये कोबरा जितना ड्रामेटिक नहीं होता। कोबरा बहुत ही ज़्यादा शोबाजी करता है, फ़न फैलाएगा, फुफकारेगा, आपको डराने की कोशिश करेगा। वाइपर जो है वो भी अपनी फुफकार से आपको चेतावनी देगा, लेकिन इसके पास ना तो कोबरा की तरह फ़न है ना वाइपर की तरह कोई फुफकार। ये बिल्कुल खामोशी के साथ आपको डस लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसीलिए इसे ऑफिशियली साइलेंट किलर कहा जाता है। पूरे एशिया में ये सांप पाया जाता है और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये एक दुर्लभ प्रजाति है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ रात को निकलती है और बहुत कम दिखाई देती है।
तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सुबह हमारी जो शुरुआत है वो उस दुर्लभ सैंड बोआ के साथ हुई और दिन का अंत इस बेहतरीन और लाजवाब सांप के साथ। चलिए अब मैं इसे यहीं पर रख देता हूँ और यहाँ पर ये इस तरह से पत्थरों की जो कैविटी है उसके अंदर अपना सिर डाल कर शिकार की तलाश कर रहा होता है। बहरहाल इसे आज़ाद करने के बाद मैं अपने कैंप रवाना हुआ। दूसरे दिन सुबह मुझे मकैक बंदरों का झुंड अपने कैंप के आसपास मंडराते हुए नजर आया, जो मेरी आमद से थोड़े विचलित लग रहे थे, इसलिए मैं भी उन्हें दूर से सलाम करके रवाना हुआ। फिर कई घंटों तक इलाके का मुआयना करने पर भी मुझे कोई खास जीव नजर नहीं आया। देखते ही देखते सूरज ढल गया और रात होते ही जंगल में हरकतें होने लगी और एक हरकत ने मेरा ध्यान खींच लिया। जरा इसे देखिए दोस्तों, धूप काली अंधेरी रात में काले रंग का ये सांप बाहर निकला है शिकार की तलाश में। ये जानवर तो काफ़ी बड़ा है और बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रजाति के जीव और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये अमूमन जो है वो 2 या 3 फीट तक ही पाए जाते हैं। ये वाला काफ़ी मोटा भी है, हट्टा कट्टा भी है और इसके शरीर के ऊपर ये जो चित्तेदार पैटर्न आप देख रहे हैं, चेक्स वाला पैटर्न जो आप देख रहे हैं, उसी की वजह से इसे नाम मिला है चेकर्ड कील बैक। और मैं इसे अपने स्टिक पर रखने की कोशिश करता हूँ। वैसे पानी में रहने वाली सांप की ये प्रजाति जहरीली नहीं होती, लेकिन इसके जबड़े के अंदर छोटे छोटे दांत होते हैं और इसकी लार के अंदर एक एंटी कोआगुलेंट तत्व होता है, एक ऐसा तत्व जो आपके खून को जमने नहीं देता और इसीलिए शिकार का जो खून है वो दंश लगने के बाद लगातार बहने लगता है। इंसान को भी अगर ये बाइट करे तो आपके ज़ख्म से खून पानी की तरह पतला होकर लगातार बहने लगेगा। इसकी आँख के नीचे की तरफ आपको 2 काले रंग की धारियाँ दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ओ ये देखिए, अगर ये हिले नहीं तो आपको दिखाई देंगी। इस तरह से 2 काले रंग की धारियाँ होती है दोनों तरफ से, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा इसके शरीर के ऊपर किसी चेस बोर्ड की तरह चेकर्ड का पैटर्न होता है और इसीलिए इसे चेकर्ड कील बैक कहते हैं। ऐसी धारणा है कई गांवों में, देहाती इलाकों में, कि ये सांप अगर काटे तो इसकी खुद की मौत हो जाएगी, लेकिन ये बात सच नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इतना शांत क्यों है, तो उसका कारण ये है कि मैंने इसे काफ़ी आराम से और हल्के हाथ से पकड़ कर रखा है। अगर मैं हड़बड़ी करूँगा तो ये डर जाएगा और डरने के बाद ये मुझ पर हमला करना शुरू कर देगा। बहुत ही खूबसूरत होता है। मेंढकों को और मछलियों को खाने वाला चेकर्ड कील बैक रात के वक्त अक्सर ये शांत होता है, क्योंकि रात में ठंड भी होती है और इसका खून भी काफ़ी ठंडा होता है, इसीलिए ये सांप इतना शांत है। देख रहे हैं आप, इसका शरीर वहाँ से अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद दिखाई देगा। अधिकांश सांपों का जो पेट का हिस्सा है वो सफ़ेद ही होता है, लेकिन उनकी पहचान हम कर सकते हैं उनके इस पैटर्न से, इस डिज़ाइन से, जो आपको वो यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए मैं इस सांप को अब छोड़ देता हूँ इसके रास्ते पर, जहाँ पर ये जा रहा था शायद शिकार करने के लिए। बहरहाल अगले दिन मैं पहुंचा महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर में। अब हो सकता है आप सोचे कि भीड़ भाड़ वाले इस कंक्रीट के जंगल में भला मुझे कोई जानवर कैसे मिल सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि 260 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस शहर की सरहदों पर बसे हैं गांव, जहां सैकड़ों प्रकार के फसलों की खेती की जाती है और इन्हीं खेतों में रहता है 2.5 करोड़ में बिकने वाला एक सांप। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ने उस नायाब सांप को रेस्क्यू किया है, वैसे ही मैं उसे रिलीज करने पहुंच गया। यह है दुनिया का सबसे महंगा सांप, यानी कि अर्थ बोआ। यह सांप बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती अवैध बाजार में इसकी डिमांड को बढ़ावा देती है। इसका यह जो शांत स्वभाव है, इसकी वजह से कई लोग विदेशों में इस जानवर को पालतू बनाना पसंद करते हैं और इसीलिए इस सांप की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। इसके अलावा काले जादू जैसे वाहियात कारण की वजह से इस खूबसूरत से जानवर की जो है वो तस्करी की जाती है। इसने अभी अभी मेरे चेहरे के ऊपर स्ट्राइक किया, लेकिन मैं इसकी स्ट्राइकिंग रेंज के बाहर था, इसीलिए मुझे कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि ये अर्थ बोआ आपको काटे, और अगर ये आपको काट भी ले तो भी दिक्कत की बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये सांप जहरीला नहीं होता। ये एक बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि कुंडली मार के शिकार का दम घोट कर उसकी जान लेने वाला सांप। ये एम्ब्यूश प्रेडेटर है, यानी कि घात लगाकर शिकार का
ये जो है इंतज़ार करता है और जैसे ही शिकार इसके करीब आती है स्ट्राइकिंग रेंज में, ये उसे अपने ताकतवर जबड़े में दबोच लेता है और उसके बाद इस मस्क्यूलर बॉडी से उसके इर्द गिर्द कुंडली कस लेता है। उसके बाद शिकार का दम घुट जाता है और फिर शिकार की मौत हो जाती है। इस सांप का जो सिर है वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है बाकी सांपों की तुलना में। वो इसलिए क्योंकि ये अपने इसी सिर का इस्तेमाल करता है ज़मीन के अंदर खुदाई करने के लिए और मिट्टी के अंदर अपने आप को छुपाने के लिए, या मैं कह सकता हूँ कि दफन करने के लिए। लेकिन जो अवैध व्यापार करते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं या स्मगलर्स जो होते हैं, वो इस सांप की आपको 2.5 करोड़ तक भी कीमत दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कीमत है और ये जो कीमत है वो इस सांप के वज़न के ऊपर तय की जाती है। जितना ज़्यादा वज़न वाला भारी भरकम ये सांप है उतनी ज़्यादा इसे कीमत मिलती है। और इसका वज़न बढ़ाने के लिए वो लोग एक वाहियात सी तरकीब इस्तेमाल करते हैं। वो इसे ज़बरदस्ती जबड़ा खोलकर लोहे की गोलियां खिला देते हैं और उसके बाद इस सांप का वजन बढ़ जाता है और फिर इसे भारी कीमतों पर अवैध बाजारों में बेचा जाता है। इस सांप को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत खास कानूनी संरक्षण हासिल है, यानी कि अगर आप इसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तस्करी करेंगे तो आप 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। ये सांप चूहों का सफाया करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए अगर ये आपके खेतों में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें वहाँ पर रहने दीजिए क्योंकि आपकी फसलों के दुश्मन यानी चूहों का ये सफाया कर देता है। वाह, इस सांप का जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन यकीनन ब्लैक मैजिक के लिए या फिर दवाइयाँ बनाने के लिए इस सांप का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। देख रहे हैं आप इसे, कितना लंबा है ये सांप। वाह, ये देखिए इसकी जो पूंछ है, इसका जो आकार है वो बिल्कुल इसके सिर की तरह होता है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे दोबारा उठा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मनगढ़ंत काल्पनिक कहानियों का शिकार बन जाती है ये पूंछ। लोग ऐसा कहते हैं कि ये सांप इस तरफ से भी चल सकता है और इस तरफ से भी। कुछ तांत्रिक कहते हैं कि 6 महीने इस तरफ से चलेगा और 6 महीने उस तरफ से। ये बिल्कुल बेहूदगी भरी कहानियाँ हैं। ये सांप अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है गड्ढा खोदने के लिए, और जब शिकारियों से इसका सामना होता है तब ये पूंछ कभी कभी शिकारियों को सिर का भ्रम निर्माण कर देती है। देख रहे हैं आप इसका सिर और इसकी पूंछ, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सिर होता है। पूंछ सिर की नकल उतारने का काम करती है। वाह, चलिए मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ। देख रहे हैं कितना लंबा है ये सांप, तो वाकई में जबरदस्त है। अर्थ बोआ, अगली बार किसी भी मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी का आप शिकार मत होइए। इस अभियान में मैं कुछ असामान्य सांपों से रूबरू हुआ, लेकिन ये उन कुछ गिने चुने सांपों में से थे जो भारत के बियाबानों में वास करते हैं। इसलिए जाहिर है कि दुर्लभ सांपों की तलाश का मेरा ये अभियान जारी रहेगा।